गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी से पाठ निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के संबंधित गद्यांशों के रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को पूर्ण करेंगे। ये जो पाठ है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा काका कालेकर का लिखा हुआ है। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, इसके लेखक कौन है? काका कालेकर। अब सर्वप्रथम आप निम्नलिखित गद्यांशों के रेखांकित अंशों की व्याख्या और तत्परक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इन गद्यांशों से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को देना है। सर्वप्रथम मैं गद्यांश का वाचन करूंगी और आप उसे ध्यान से सुनें। चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चरित्र का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार हुई। इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदले हुए आज के युग में भी आर्यसती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचानता है। इस तरह की विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण आज हमारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। अब इससे संबंधित ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 देखिए। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो मैंने इसमें आपको पहले भी बताया है कि इस गद्यांश के जो पाठ है उसका क्या नाम है और लेखक का। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। क्या है? निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। और इसके लेखक जो हैं काका कालेकर जी हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब ये जो अंडरलाइन दी हुई है इसकी आपको व्याख्या बतानी है, तो ध्यान से सुने। चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, तो इसमें लेखक कहता है कि कस्तूरबा का वर्णन करते हुए लेखक ने कहा है कि चाहे भारत में हो या दक्षिण अफ्रीका में, सरकार के खिलाफ संघर्ष अवसर कस्तूरबा पीछे नहीं रही। सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चरित्र का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार हुई। और लेखक कहता है कि जब जब सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का जो भी अवसर आया, कस्तूरबा जो है उससे पीछे नहीं हटी और सफलतापूर्वक इस संघर्ष का उन्होंने संचालन किया। इससे भी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कस्तूरबा ने आदर्श भारतीय नारी के स्वरूप का पालन किया। भारत में स्त्री हो या आदर्श को अपने हृदय में उन्होंने धारण किया है। कस्तूरबा जो है अपने गुणों के कारण भारतीय समाज में अपना समाजदूत के रूप में उन्होंने कार्य किया है। अब अगला प्रश्न है, किस योग्यता के कारण सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है? तो इसका उत्तर को भी आप ध्यान से सुने। पहले विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण। क्या है? विविध लोकोत्तर योग्यता के जो कारण है ये है, विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। तो इसका उत्तर आपका यहाँ से भी आ सकता है। विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। अब इसमें आप अगला देखें, खा नंबर का मैं वाचन कर रही हूँ, आप ध्यान से इसको सुने। दुनिया में 2 अमोघ शक्तियाँ हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की है। महात्मा जी ने इन
दोनों शक्तियों की असाधारणता उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना है और जीवन सिद्धि प्राप्त की है। अब इसमें आप प्रश्नों को देखें। गद्यांश से संबंधित प्रश्न पहला है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अब इसमें आपको इसका संदर्भ बताना है। तो संदर्भ आप किस प्रकार से लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यावरण या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य से संकलित काका कालेकर द्वारा लिखित निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा नामक निबंध से लिया गया है। जो इनका लिखा हुआ पाठ है वो निबंध से लिया गया है, जो गांधी युग के जलते चिराग नामक पुस्तक से उद्गृत है। जो निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा है, जलते चिराग नामक पुस्तक से लिया गया है और ये गांधी द्वारा गांधी युग के समय की पुस्तक है। लेखक कस्तूरबा के जीवन की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसमें उनकी जो कृतियाँ हैं उनकी उपासिका को बतलाता है। और इस बिल्कुल सरल भाषा में आप कहें तो इस तरह से भी कह सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के पाठ निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा से लिया गया है और इसके लेखक काका कालेकर जी हैं। बिल्कुल सरल भाषा में आप इस तरह से भी कह सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो अंडरलाइन यानी रेखांकित अंश है उसकी आपको व्याख्या करके बतानी है। दुनिया में दो अमोघ शक्तियाँ हैं, शब्द और कृति। तो इसमें इस गद्यांश में जो है लेखक का कहना है कि वास्तव में संसार में ये दो अचूक शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी दो अचूक शक्तियाँ हैं? नंबर एक है शक्ति विश्व को जो है क्या करती है? प्रभावित करती है। जो समस्त शक्तियाँ जो विश्व को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। इन दोनों शक्तियों में महात्मा गांधी जो थे उन दोनों शक्तियों की असाधारण साधना की थी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने कथनी और करनी में दोनों को सामंजस्य स्थापित किया था। किंतु कस्तूरबा गांधी जो थी, कस्तूरबा जी थी, उन्होंने महत्वपूर्ण शक्ति कृति को नम्रतापूर्वक इसकी साधना की थी। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति को कृति की है। अंतिम शक्ति को तो कृति की है। और लेखक कहता है कि इसमें जो साधना की जीवन में सफल सिद्ध किया है, बा ने केवल काम करने को, बाग से अर्थ है कस्तूरबा गांधी से, तो केवल जो उन्होंने काम किया है, जो महत्व दिया है, इसी बल पे सर्व पूज्य हो गई। मतलब जो उन्होंने कार्य किया अपने संघर्ष करते हुए, तो इसी के कारण क्या हो गई? वो पूजनीय हो गई हैं। और पूजनीय दक्षिण अफ्रीका को सरकार जो थी, गांधी जी को जब जेल में भेज दिया गया था तो कस्तूरबा ने अपना बचाव तक नहीं किया और ना ही कहीं उन्होंने उनसे निवेदन किया। वे एक दृढ़ शक्तिशाली कैसी थी? दृढ़ शक्तिशाली महिला थी। कौन? कस्तूरबा। अब अगला प्रश्न देखिए, कस्तूरबा कैसी महिला थी? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कस्तूरबा एक दृढ़ संकल्प वाली महिला थी। कैसी थी? दृढ़ संकल्प वाली महिला थी। अब अगला प्रश्न है, शब्द और कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपको शब्द और कृति का अर्थ बताना है। तो शब्द और कृति जो हैं दो अमोघ शक्तियाँ हैं। क्या है? शब्द और अर्थ दोनों अमोघ शक्तियाँ हैं। अब अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसकी उपासना की है? क्या है? गांधी जी ने किसकी उपासना की है? तो गांधी जी ने शब्द और कृति, किसकी? शब्द और कृति की दोनों की उपासना की है। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, गांधी जी ने शब्द और कृति दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना
की है। यह भी है, इस तरह से भी महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। ये भी है इसमें उत्तर इसका। अब इसमें आप गा नंबर का देखें, ये है, ये सब श्रेष्ठता या महत्वता कस्तूरबा में नहीं कहाँ से आई, उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी। शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया था, सचमुच उनमें तो आर्य आदर्श को शोभा देने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे। साधारण मौका मिलते ही और उतनी ही असाधारण कसौटी पर पड़ते ही उन्होंने स्वभाव सिद्ध कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किए और उनके जोरों पर हर समय जीवन सिद्धि हासिल की। सूक्ष्म प्रमाण में ये या दोनों पैमाने सद्गुण व्यापक किए। पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है उनका तेज इतना लोकोत्तरी होता था कि चाहे कितना ही बड़ा प्रसंग आ पड़े, व्यापक प्रसंग में कसौटी को चरित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणकार ही करने का होता है। अब इसमें भी आप प्रश्न देखिए, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का लेखक का नाम लिखिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पाठ का नाम है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा और लेखक का नाम है काका कालेकर। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो अंडरलाइन है, स्वभाव सिद्धि कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किए और उनके जोरों पर हर समय जीवन सिद्धि हासिल की। तो प्रस्तुत गद्यांश में कस्तूरबा ने शिक्षण द्वारा कुछ भी ग्रहण नहीं किया था, मतलब शिक्षण के द्वारा उन्होंने कोई भी ग्रहण नहीं किया था, बल्कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा समझा वह एक व्यवहार रूप में सीखा था और वास्तव रूप में उन्होंने आदर्श कौटुंबिक सद्गुण को अवसर मिलने पर स्वभाव सिद्ध को वो तुरंत आसानी से सीख लेती थी। सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है, और कस्तूरबा गांधी जो थी छोटे छोटे पैमाने पर उनकी साधना करती थी और असीम शक्ति होती है। चरित्रवान व्यक्ति सदैव कसौटी पर कैसा उतरता है, खरा उतरता है। कस्तूरबा जो थी एक चरित्रवान महिला थी और उनने अपने चारित्रिक गुणों और कौटुंबिक सद्गुणों के कारण ही भारतीय समाज में अपनी ख्याति को प्राप्त किया है। अब अगला प्रश्न है, चरित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति का क्या करना चाहिए। अब इसमें इस प्रश्न का उत्तर जो है, चरित्रवान मनुष्य जो होता है अपनी शक्ति का सिर्फ गुणकार ही करना चाहिए, यानी अपने गुणों का प्रयोग उसमें चरित्रवान व्यक्ति करता है। अब है चरित्रवान व्यक्ति की क्या विशेषता होती है। चरित्रवान व्यक्ति की विशेषता जो होती है उसमें कौटुंबिक सद्गुण उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं उसके अंदर, कौटुंबिक सद्गुण होते हैं। अब अगला प्रश्न है, किस साधना का तेज लोकोत्तरी होता है। तो जो लोकोत्तरी जो होता है उनके अंदर जो ऐसे व्यक्ति होते हैं शुद्ध साधना का, कैसा, शुद्ध साधना का तेज लोकोत्तरी होता है।